बोलिए राधा मोहन सरकार की जय। श्री उद्धव जी महाराज वैराग्य की परिभाषा बतला रहे हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि पहला होता है मरकट वैराग्य, दूसरा शमशान वैराग्य और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है? थोड़ी सी घर में खटपट हुई तो मरकट वैराग्य आ गया। बुढ़ापा आ गया, मैं कमाता नहीं हूं इसलिए कोई हमारी सेवा नहीं करता। कभी भोजन में ज्यादा नमक प्राप्त हो जाता है, कभी चाय में शक्कर ज्यादा डाल देते हो, मैं चला वृंदावन। पत्नी क्या चली गई, ठीक से सेवा नहीं हो रही, बहू भी ख्याल नहीं रखती, बस वृंदावन में छोटी सी कुटिया बना करके रहेंगे। ये मरकट वैराग्य है। थोड़ी दूर चले भी जाते हैं, शाम को वापस आ गए, बच्चे ने पूछ लिया है क्या बात है, आप तो वृंदावन जा रहे थे। बोले हमें बीच में छोटे वाले मुन्नी की याद आ गई। तो ये मरकट वैराग्य है। मन एक जगह स्थिर नहीं होता। जिस तरह से बंदर एक डाली पर ज्यादा देर ठहरता नहीं है, ऐसे ही वैराग्य है। हमने मन बनाया परमात्मा की पूजा करेंगे, परमात्मा का बंदन करेंगे, स्तवन करेंगे, अर्चन करेंगे, लेकिन पल पल में मन बदल जाता है। दूसरा है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर के शमशान भूमि में जब जाते हैं तो मन में बड़ा वैराग्य आ जाता है। मर गया बेचारा, एक दिन इसी तरह से हमको भी मरना पड़ेगा, एक दिन जल करके हमको भी ऐसे ही भस्म होना पड़ेगा। और जब तक वो चिता जल करके राख नहीं हो जाती, तब तक पूरी गीता हृदय में ऊपर से नीचे तक घूमती है। और जैसे ही चिता जल करके राख हुई, घर पर आए और फिर वही 84 का चक्कर शुरू। क्या करें, आजकल लोग मरते भी हैं तो समय पर नहीं मरते। रात को 11 बजे उनको मरना था, रात के 2:30 बज रहे हैं। नहा धोकर के आए, तकलीफ शरीर में हो गई, फिर वही 84 का चक्कर। सज्जनों, तीसरा है जो, वो है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसको मन में लाया वो डूब गया मंझधार। ये त्याग जो है वो अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। गीता में परमात्मा कहते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासः संन्यासः। उद्धव भगवान ने तुरंत कन्हैया जी के चरण पकड़ लिए कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण।
कहने लग जाते हैं उद्धव जी के, हे योग के ईश्वर कन्हैया, आप योग के अधीश्वर हो। मान लो मैंने अगर संसार त्याग भी दिया, सर्वत्र छोड़ करके मैं वन में चला गया, मैं बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासी के लक्षण क्या बतलाए हैं? भगवान कहते हैं कि उद्धव, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया था। हम यदुवंशियों के पूर्वज यदु महाराज थे। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के उन्होंने बहुत सुंदर एक दृश्य को देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा हुआ था। यदु महाराज ने जाकर के वहां अटपटी बातें कह दी। यदि कोई मोटा ताजा संत होता तो साप ही दे डालता। उन महात्मा का नाम था महाराज दत्तात्रेय जी। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछ दिया, बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो, यहाँ 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी यहाँ कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की कोई जगह भी नहीं है, आपका कोई शिष्य भी यहाँ नहीं दिखता, क्या खाते हैं आप? इतना मोटा ताजा शरीर। अरे आप कहेंगे कि मैं तो बैरागी हूँ, तो बैरागी आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे कि मैं संत हूँ, तो आप संत कैसे हैं, मैं नहीं हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कहोगे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने सीखा कहाँ से? छोटा संत होता तो क्रोध अवश्य करता। दत्तात्रेय जी महाराज तो भरे हुए हैं। महात्मा दत्तात्रेय हमारे यदु महाराज से मुस्कुरा करके कहते हैं कि संति में गुरु राजन बहिबो बुद्धि उपाश्रित यतो बुद्धि मुपादय मुक्तोटामि च शृणु। महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, लेकिन गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु, जो आपके घर में नामकरण, विवाह और दाह संस्कार वगैरह कराते हैं, वो पुरोहित गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र देने वाला हो, उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी ने कहा जिनसे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु, और मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपूतो अजगरा सिंधु पतंगो मधु कृतगज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुर्वक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु महाराज, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि संत को प्रभु पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है उसका जीवन। इसलिए पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया, प्रथम गुरु। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, पृथ्वी वायु आकाश मापो।
दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखाई नहीं देती। इसलिए संत को इसी प्रकार चाहिए कि अपने उपदेश के प्रवचन से समाज का कल्याण करे, परंतु कभी ये नहीं चाहे कि ये दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्यागमय जीवन जीना चाहिए। तीसरा, मैंने आकाश को गुरु बना करके सुंदर शिक्षा ग्रहण की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है। हमारे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परा पश्यंती मध्यमा बेखरी, ये 4 वाणी है। पर मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम है आकाश। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा चौड़ा है? आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, यान भी उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता पाया है कि आकाश कितने फीट लंबा और कितने फीट चौड़ा है? तो जिस तरह से आकाश के आदि और अंत का पता नहीं है, वैसे ही श्री भगवान के आदि और अंत का पता नहीं है। ये मैंने आकाश को गुरु बना के शिक्षा ग्रहण की है। यदु महाराज ने पूछ लिया, महाराज जल से क्या ग्रहण किया? दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पापो और को शीतल करे, आप शीतल हो। वाणी इतनी सुंदर और शीतल होनी चाहिए। जल का मतलब है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो वो अवश्य शीतल हो जाएगा। अपनी वाणी को सुंदर पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ। ऐसी वाणी बनाइए कि मेरी वाणी के द्वारा किसी को कोई तकलीफ ना हो। शास्त्रों ने कई प्रकार की हिंसा बतलाई है। जिस व्यक्ति को अन्न खाने के लिए अन्न नहीं है और उसे दिखा दिखा करके यदि हम 56 भोग खाएं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जिस व्यक्ति को पहनने को कपड़े नहीं है उसको दिखा दिखा करके नए नए अगर हम परिधान पहनेंगे, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो अनपढ़ है, उसके सामने वेदांती भाषा का प्रयोग करना जो भी एक प्रकार की हिंसा है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा बोलो कि उसे लगे कि आप उसी की बिरादरी के हैं, उसी के समान हैं। वाणी को हमेशा संयमित रखिए। वाणी से ऐसा वचन कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे कभी किसी को तकलीफ हो जाए। इसलिए हमेशा शीतल रहिए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। यदि हमारी बात सत्य बात किसी को अच्छी नहीं लगती तो मनुस्मृति में लिखा है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनम्। हमेशा सत्य बोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन मेरा सत्य किसी को अप्रिय ना हो। ध्यान दें, मैं मार्ग के किनारे बैठ करके माला जप रहा हूँ, मेरे सामने से कोई गाय निकल करके यदि जा रही है और तलवार लेकर के उसके पीछे से कसाई जा रहा है, उसने आकर के तुमसे पूछ दिया, आपने इधर से गौ जाते हुए देखी है? अब यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो मैं जानता हूँ ये दुष्ट उस गाय को मार डालेगा और मेरे सत्य बोलने से गौ हत्या हो जाएगी। इसलिए वहां तो मेरा झूठ बोलना ही प्रिय है। इसलिए सत्य तो बोलिए, लेकिन सत्य मेरा प्रिय होना चाहिए। जहाँ कहीं मेरा सत्य किसी को कष्ट पहुँचाए वहां तो मुझे मौन ही हो जाना चाहिए। यदि किसी को झूठ ही प्रिय लगे तो क्या झूठ ही बोलते जाएं? नहीं, केवल झूठ ही नहीं बोलते चलो, जरूरत जहाँ पड़े वैसा कार्य करना चाहिए। वाणी को इतना संयमित रखें उससे कभी
गलत बात का प्रयोग ना हो। ये जल से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और मैंने 5 अग्नि को गुरु बना करके जाना है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणम्। संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। अरे जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जल करके राख हो जाते हैं, तब ही जीवन का कल्याण हो सकता है। चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। क्या दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है और दूज को बड़ा, फिर तीज को और बड़ा, पूर्णिमा आते आते चंद्रमा का आकार पूरा गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि चंद्रमा ना कभी छोटा होता है और ना ही कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, क्योंकि नात्मा जजान न मरिष्यति न गतेषु न क्षीयते सवन सिद्ध व्यभिचारिणमुहि सर्वत्र सबदने पायुपलब्धि मात्रम प्रौढ़ो तथेन्द्रिय वदेन विकल्पितम सत। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी इसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पर जा रहा है, दरवाजे पर जा रहा है या फिर गंदी जगह पर जा रहा है। शुद्ध जगह पर है अथवा अशुद्ध जगह पर है, उसे तो प्रकाश देने से मतलब है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि जो भी प्रवचन करे वो निष्काम भाव से करना चाहिए। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा सुनाऊंगा, और ये मेरा भक्त नहीं है, इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा संत को नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कभी संत को करना नहीं चाहिए। कबूतर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत किसी चीज में स्पृहा नहीं रखे। कपोत कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया साधुर्मुवास कतिचित् समौ। एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ में बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़ करके कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चुग्गा लेने चला गया। पीछे से जब बहेलिया आया उसने अन्न के दाने नीचे जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने लगे और बहेलिया ने सबको जाल में फंसा लिया। कबूतरी आकर के रोने लग जाती है और मेरे बच्चे फंस गए हैं, मैं क्या करूं। वो भी जाल में जाकर के फंस जाती है। कबूतर ने जब देखा कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी सारे के सारे जाल में फंस गए, अब मैं क्या करूं इनके बिना, वो भी जाकर के जाल में फंस गया। और कबूतर को मैंने गुरु बना करके जो शिक्षा ली है कि एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वाराम पत्रिवत भूषणं कुटुंबं कृपणा सानुबंधो वसीदति। गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण संत करेगा तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंसना पड़ेगा। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उसका अपना नहीं है। बोलिए।